विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MDLE सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं यूनिट 9 का दूसरा सवाल जो IMP है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करके दिखानी है। सबसे पहले हम हल डाल देते हैं। यहाँ पर देखिए एक पेड़ है जो हम जानते हैं जमीन पर खड़ा होगा। हम सबसे पहले यहाँ पर जमीन बना लेते हैं। ये देखिए ये आपको स्केल से बनाना है, हाथ से नहीं बनाना। देखिए मैंने यहाँ पर एक पेड़ बना लिया है, एक जमीन बना ली है। ये जमीन पर देखिए यहाँ पर एक हम पेड़ खड़ा कर देते हैं। ये पेड़ खड़ा है। अब ये पेड़ खड़ा है तो हम यहाँ पर देखेंगे ये पेड़ खड़ा हो गया हमारा। ये पेड़ आंधी आने पर बीच से टूट जाता है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ से टूटा और टूटकर जमीन पर गिरा और इसने जमीन को इस तरह से छुआ। देखिए हम देखेंगे यहाँ पर इसकी जो ए और बी बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर हम सी मान लेते हैं। यहाँ पर ये इसको छूता है, वहाँ पर देखिए शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर ये इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी तथा पेड़ की शिखर जमीन को छूता है। देखिए पेड़ का पाद यानी पैर वाला बिंदु ये है और जहाँ पर ये शिखर को छू रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हमारे पास 8 मीटर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 मीटर। अब देखिए हम जानते हैं हमें ये पेड़ की जो ऊंचाई निकाल के लानी है। उसने लिखा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हम पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। अब देखिए पेड़ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो मेरे पास है मैं इसे x मीटर मान लेता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इसे मैं y मीटर मान लेता हूँ। अब हम जानते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ऊंचाई है वो y मीटर है। यही हिस्सा जमीन पर गिरा है तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी वो भी y मीटर होगी। हमें ये पेड़ की जो ऊंचाई ज्ञात करके लानी है। पेड़ की कुल ऊंचाई है x प्लस y। हम यहाँ पे लिख सकते हैं माना पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर x प्लस y मीटर। मतलब मुझे देखिए x और y का मान निकाल के लाना है। चलिए देखिए मेरे पास ये त्रिभुज बना हुआ है ABC। मैं यहाँ पे लिख लेता हूं त्रिभुज ABC में मेरे पास थीटा जो दिया है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री। हम देखेंगे हमारे पास लंब है इसमें x मीटर, लंब x मीटर। आधार देखेंगे जो AB है जो 8 मीटर है आधार। हम लिखेंगे यहाँ पे आधार 8 मीटर। यहाँ पर अब हम सूत्र लगाएंगे लंब बटे आधार का। सूत्र लंब बटे आधार यानी tan थीटा लंब बटे आधार। हम यहाँ पर देखेंगे tan का tan, थीटा का मान देखेंगे 30 डिग्री। 30 डिग्री लिख देंगे। लंब हमारे पास x है, x रख देंगे। आधार हमारे पास 8 है, 8 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे tan 30 डिग्री का मान अगर त्रिकोणमितीय सारणी में देखा जाए तो 1/√3 है। हम ये वाला मान यहाँ पे पुट कर देंगे 1/√3 बराबर x/8। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इसका इससे इसका इससे इसका इससे इसका इससे करेंगे। इसका इससे करेंगे तो √3x बराबर 8 का 1 से करेंगे तो 8 आएगा। x का x
ये 8 जैसा का जैसा ये √3 इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा √3। ये हमारा x का मान हो गया। हम यहाँ पे x का मान लिख देते हैं, ये मीटर में है, मीटर। अब मुझे इसी तरह y का मान निकालना है। चलिए हम y का मान निकालते हैं। पुनः हम इसी त्रिभुज में लेंगे, त्रिभुज ABC में। अब हम इसी त्रिभुज में फिर से देखेंगे कि थीटा तो हमारे पास वही है 30 डिग्री। हम देखेंगे हमारे पास अब हमें बाई का मान निकालना है, तो बाई यहाँ पर कर्ण है, कर्ण हमारे पास दिया है 22 मीटर, तो हम यहाँ लिख देंगे कर्ण। कर्ण हमारे पास है y मीटर। और आधार की बात करें तो आधार तो वही है हमारे पास 8 मीटर। हम देख सकते हैं आधार हमारे पास वही दिया गया है 8 मीटर। अब हम यहाँ पर देखिए हल करेंगे सवाल को आगे। हम देखेंगे हमारे पास दिया गया है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। हम देखेंगे आधार बटे कर्ण साइन थीटा का कॉस थीटा का सूत्र होता है। लंब बटे कर्ण साइन थीटा का होता है, तो कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण। अब हम यहाँ पर देखेंगे कॉस थीटा का मान देखेंगे 30 डिग्री। और आधार हम देख सकते हैं हमारे पास सवाल में दिया गया है, ये दिया है 8 मीटर। हम 8 मीटर यहाँ पर लिख देंगे 8। जबकि कर्ण अगर हम चित्र में देखें तो कर्ण हमारे पास 22 मीटर दिया गया है, हम यहाँ पे लिख देंगे 22 मीटर। हम जानते हैं देखिए त्रिकोणमितीय सारणी के अनुसार देखा जाए cos 30 का मान होता है √3/2। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे √3/2 बराबर 8/22। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इसका इससे करेंगे तो √3y बराबर 8 का 2 से करेंगे 8 दूनी 16। ये y का y बराबर 16 का 16 बटे में जाएगा √3। ये हमारे पास y का मान हो गया 16/√3 मीटर। अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पेड़ की ऊंचाई है वो देख लेते हैं। चलिए हम लिखेंगे अतः पेड़ की ऊंचाई हमारे की है x + y मीटर। x का मान हम देख सकते हैं, हमने जो पहले निकाला हमारे पास निकला हुआ है, अगले पेज में हमने निकाला था 8/√3 मीटर। हम यहाँ पे रख सकते हैं 8/√3 मीटर प्लस y का मान ये दिया गया है 16/√3 मीटर। अब हम देखते हैं दोनों का हर एक सा है, इसलिए एलसीएम √3 आ जाएगा और ऊपर की संख्या जुड़ जाएंगी। अगर याद रहिए कि अगर हर दोनों का समान हो तो ऊपर की संख्या डायरेक्टली जुड़ या घट जाती हैं। तो 16 8 होते हैं 24 मीटर। हम देख सकते हैं कि कई सवाल में जो होता है वो अंडरूट में नीचे आंसर नहीं माना जाता, इसलिए हम हर का परमेयकरण कर देते हैं। हर हमारे पास √3 है, हमने हर का परमेयकरण कर दिया, √3 को ऊपर और नीचे लिख दिया। अब देखिए √3 का 24 से गुणा करेंगे तो 24/√3 आएगा और इसका इससे गुणा करेंगे तो अंडरूट का 3 तक के 9 हो जाएगा। अब हम देख सकते हैं 24 का 24 √3/9 का वर्गमूल हम जानते हैं 3 होता है। 3 का भाग अगर 24 में दिया जाए तो 8 बार जाएगा, 3 अट्ठे 24। आंसर हमारा आया 8√3 मीटर। यही हमारे सवाल का उत्तर है, यही आंसर है। अगर देखिए आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और देखिए अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।
अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।